नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बागोरी गांव लेकर जा रही हूँ। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी इस जगह ने अपनी पीस को बरकरार रखा है। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ बागोरी गांव। अब चलते हैं हम आगे। हर्षिल से ही 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक बागोरी गांव है। वर्क टू गो है, आप जरूर जाएं यहाँ। अगर आपने हर्षिल में स्टे किया है तो आप यहाँ पे वॉक करते करते भी आराम से जा सकते हैं, कोई चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है। और जिस लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बारे में मैंने आपको बताया वो बागोरी गांव के रास्ते में ही मिलेगा। हर्षिल से एक ब्रिज क्रॉस करते हैं, उसके बाद लक्ष्मी नारायण टेम्पल आता है और उसके बाद बागोरी गांव के लिए रास्ता जाता है। गांव की शुरुआत तक आपके व्हीकल्स जा सकते हैं, तो आप चाहे तो अपना व्हीकल लेकर गांव तक जा सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप सुबह सुबह ट्रैक करके भी जा सकते हैं। इस गांव में भोटिया जाति के लोग रहते हैं। भोटिया नालोंग वैली की एक ट्राइब है और अब नालोंग वैली को बंद कर दिया गया है, तो जो वो लोग हैं वो यहाँ बागोरी गांव में रहते हैं। और कुछ तिब्बतियंस भी इस गांव में रहते हैं। भोटिया लोग तिब्बतियन भाषा से मिलती जुलती भोटी भाषा बोलते हैं। इस गांव में आज भी ऊन का काम बहुत होता है, बुनाई का काम बहुत होता है। यहाँ की फीमेल्स अपने हाथों से स्वेटर्स, बैंडना, शॉल्स, कैप्स बुनती हैं और आपको जगह जगह पर यहाँ पे फीमेल्स वूल बॉल से धागे बनाते हुए मिल जाएंगी। इन लोगों की अपनी भेड़ें होती हैं और ये उससे वूल निकालते हैं, फिर वूल बॉल्स बनाते हैं और उसके बाद फिर ऊन के धागे बनाते हैं और उससे ये बुनाई का काम करते हैं। और हर दूसरे घर में आपको ये काम होता हुआ बाहर ही दिख जाएगा। पर इन लोगों को और इन लोगों के घरों को देखकर आप मेरी तरह धोखा मत खा जाइएगा। ये लोग फाइनेंशियली बिल्कुल भी वीक नहीं हैं। ज़्यादातर घरों के लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स मिली हुई हैं, वो अच्छी पोस्ट पे हैं। और इन घरों के अलावा इनके प्रॉपर घर उत्तरकाशी में भी बने हुए हैं। ये लोग यहाँ पर सिर्फ समर्स में आकर रहते हैं और विंटर्स में ये लोग वापस उत्तरकाशी चले जाते हैं और अप्रैल से मई के बीच में वापस यहाँ अपने घरों में आ जाते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले उसकी जांच जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर लोकल चीज़ों के अलावा बाहर की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर ये लोग उन्हें वही कहकर बेचते हैं कि इन्होंने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। मैंने यहाँ से एक स्वेटर खरीदा एंड गाइस सेम स्वेटर मैंने डिफरेंट कलर में कसौल से खरीदा था और वो मुझे 600 रुपीज़ सस्ता पड़ा था। बट जिस लेडी से मैंने वो स्वेटर लिया था उसने मुझे इतना कन्विंस किया कि मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने इसमें डबल फर लगाया है और मैंने वो स्वेटर खरीद लिया ये सोच के कि चलो ठीक है, थोड़ी सी इनकी हेल्प हो जाएगी। तब तक मुझे आइडिया नहीं था इन लोगों के बारे में। और जब मैं वापस अपने होटल में आई और नेक्स्ट डे जब मैंने वो स्वेटर पहना तो मैंने देखा उस पर मेड इन नेपाल का टैग लगा हुआ था और मुझे कसौल में ये चीज़ बोली गई थी कि ये हम लोग नेपाल से इम्पोर्ट करते हैं। तो फिर भी कसौल में वो स्वेटर मुझे 600 रुपीज़ सस्ता मिला था यहाँ के हिसाब से और इन लेडी ने 100 रुपये की भी बार्गेनिंग नहीं की थी। हर्षिल में लोकल लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये जो ट्राइब है नालोंग वैली की ट्राइब है और ये एसटीज में काउंट होती है, तो इनका अच्छा रिजर्वेशन होता है और इनको काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स मिली हुई हैं। पर पहाड़ी लोग काम किए बिना नहीं रह सकते, तो आपको यहाँ इस गांव में हर दूसरी फीमेल काम करती हुई, कोई अपना रेस्टोरेंट चलाती हुई छोटा सा को मिल ही जाएगी। एंड बुनाई का काम तो यहाँ होता ही है। गांव की स्टार्टिंग में जहाँ अपना व्हीकल आप पार्क करते हैं वहाँ पर एक पहाड़ी दिखती है आपको राइट साइड में, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस पहाड़ी को लांबा टॉप कहा जाता है। इसके टॉप में बुद्धिस्ट का एक मठ है और यहाँ जाने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर का स्टीप ट्रैक करना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं बागोरी विलेज और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा विलेज है। यहाँ पर तिब्बतियंस लोग काफ़ी रहते हैं और आज भी यहाँ पे हाथ का काम होता है, हाथ से सिल्क का कुछ काम होता है, ऐसा सुनने आया है। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ बागोरी विलेज और यहाँ पर एक जगह है लामा टॉप करके, ये मैं आपको दिखाती हूँ लामा टॉप।
ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसको ट्रैक करके ये जो सबसे ऊपर जो टॉप है, इस जगह को हम लामा टॉप बोलते हैं। और यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मठ है जहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लामा टॉप में एकदम खड़ी चढ़ाई है और कल हमने काफ़ी ट्रैक किया है, तो देखते हैं कि आज हम ये ट्रैक कर पाते हैं या नहीं। तो पहले हम बागोरी विलेज होकर आते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये ट्रैक करना है या नहीं। यहाँ जाते वक्त आप किसी लोकल को ज़रूर साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि रास्ता यहाँ से थोड़ा मुड़ता है और आप भटक सकते हैं। ट्रैक थोड़ा सा टफ है क्योंकि स्टीप ट्रैक है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आपको जो नज़ारा देखने को मिलता है वो बहुत ही अद्भुत है। तो अगर आपके पैरों में जान है तो आप लामा टॉप ज़रूर जाइए। फिर गांव का एंट्रेंस गेट है, आप गेट में एंटर करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, आपको राइट साइड में एक देवी का मंदिर मिलेगा। छोटा सा मंदिर है ये, और ये इस गांव के बहुत सारे लोगों की कुल देवी हैं। यहाँ पर जो आपको ये चढ़े हुए सूखे नारियल दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के लोकल लोग देवी को चढ़ाते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ये नारियल देवी पे चढ़ाने से देवी उनकी सभी बलाओं को हर लेती हैं। फिर इस मंदिर से करीब 50 से 100 स्टेप्स आगे जाने पर आपको राइट साइड में ही यहाँ के एक और लोकल देवता हैं, लाल देवता, उनका मंदिर मिलता है और ये भी इस गांव के काफ़ी सारे लोगों के कुल देवता हैं। जब मैं इस मंदिर में पहुंची थी तो ये मंदिर क्लोज था, दोपहर का टाइम था। और हिमाचल में या उत्तराखंड में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर आप आउटसाइडर हैं तो आप उनके कुल देवता के मंदिर नहीं जा सकते। तो लाल देवता का मंदिर उस समय बंद था, तो मैं देवता के दर्शन तो नहीं कर पाई, और अगर खुला भी होता तो ज़रूरी नहीं कि देवता के दर्शन करने को मिल ही जाते, क्योंकि पहाड़ियों के बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लाल देवता का मंदिर है। मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, बैक में दिखा देती हूँ मैं। और ये लोकल टेम्पल है यहाँ का। बेसिकली क्या होता है, मैंने अपने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि पहाड़ों के अपने देवी देवता होते हैं। ये जो भी ट्राइबल्स होते हैं या जो भी यहाँ के नेटिव होते हैं, इनके जो पितृ होते हैं ये उनकी पूजा करते हैं। जिन्होंने कभी बहुत पूजा पाठ करके समाधि ले ली हो तो वो इनको अपना कुल देवता बनाते हैं और ये उन्हीं के कुल देवता का मंदिर है। तो आप यहाँ पर अगर जाना चाहें जा सकते हैं। मंदिर बंद है, अंदर खोल के हम इसको देख सकते हैं। लेकिन पूजा का प्रावधान लोकल लोगों का ही रहता है और इस चीज़ को हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगी। ये एक वाटर का सोर्स है, यहाँ से गांव वाले पानी भर के लेकर जाते हैं। ये भी एक लाल देवता के मंदिर में छोटा सा मंदिर है देवी जी का। और यहाँ पर आप देखिए कितने सारे नारियल वगैरह चढ़ाए हुए हैं। बहुत तरह तरह के लाल देवता के मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस गांव में काफ़ी तिबेटियंस भी रहते हैं, तो वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और ये मॉनेस्ट्री उनके पूजा पाठ की जगह है। अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइमिंग्स ऐसे थे कि जब मैं यहाँ पहुँची तो ये मॉनेस्ट्री भी बंद थी, पर इसका ये बाहर का नज़ारा जैसा मैंने आपको दिखाया बहुत ही सुंदर, और आपको पता ही है मॉनेस्ट्रीज बहुत कलरफुल होती हैं।
इस गांव में एक तरफ भोटिया जाति के लोग रहते हैं, दूसरी तरफ तिब्बतियंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन दोनों में कोई लड़ाई झगड़े हैं एरियाज को लेके, लेकिन उनका एक अपना अपना एरिया है और गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ है। इस गांव में आपको हर दूसरा घर होम स्टे मिल जाएगा। खाने पीने की चीजें, मोमोज वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएगा। जो होम स्टेज हैं उसमें आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही बहुत अच्छा सा होम स्टे हमने देखा, लेकिन उसको भी आपको प्री बुक करना पड़ता है क्योंकि लोग उसे महीनों महीनों पहले से बुक कर लेते हैं। होम स्टेज में रहने का फायदा आपको ये होता है कि आप इस गांव के लोगों के कल्चर को, ट्रेडिशन को बहुत अच्छी तरीके से जान और समझ सकते हैं और यहाँ पे हर जगह से आपको जो नज़ारा मिलेगा वो बहुत खूबसूरत मिलेगा। ये बहुत ही सीनिक गांव है। पहले टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ गर्मियों में आया करते थे, यात्रा के दौरान ही आया करते थे, पर अब लोगों को बहुत शौक हो गया है घूमने फिरने का, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर सर्दियों में भी आते हैं। और सर्दियों में बागोरी गांव भूतिया गांव नाम से फेमस है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ के सभी लोग उत्तरकाशी मूव कर जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि गांव में पानी की सुविधा खत्म हो जाती है, पाइपलाइंस फट जाती हैं, जम जाती हैं, तो आपकी बेसिक नीड्स के लिए भी जो पानी है उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन लोगों के घर उत्तरकाशी में है ही, तो ये लोग सफ़र नहीं करते और आराम से यात्रा जैसे ही खत्म होती है उसके बाद धीरे धीरे करके ये उत्तरकाशी मूव कर जाते हैं। और ये गांव पूरी तरह बर्फ़ से ढक जाता है। गांव के अंदर कोई भी इंसान जाता है तो उसको सिर्फ खाली मकान, बर्फ़ और सन करती हवाएं डराने के लिए काफ़ी होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा गांव दिखाती हूँ अभी। पाँच प्लेट मोमो पे कुत्ता फ्री तो दे रहे हो कल आओगे यहाँ मेरे घर में भी एक कुत्ता है, वो फ्री इसको में खा ऑफर है। जाएगा। ये ऑफर दे तो रखूँ मैं कुत्ते ऐसे मी ऐसा आदमी को दूंगा जो लालन पालन कर सके। लंगूची नहीं और ऐसे ही बेचारा मोमो खा लेगा क्या है। कई लोग चाहिए ना कुत्ता सब। कोई लोग तो ऐसे होंगे इसका बेचारे का मोमो बना देंगे। हर्षिल में और ये देखिए गांव के अंदर एक शॉप है और ये लोग अपने हाथ से स्वेटर्स और ये बैंडनास वगैरह बनाते हैं। और इन्होंने मुझे
बहुत खूबसूरत से कलरफुल से ग्रीन अनानास दिखाए हैं, तो ये मैं लेने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं ले चुकी हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सुंदर सुंदर। तो बागोरी गांव के अंदर शॉपिंग करने आइए, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये ऊन बना रहे हैं आप? ऊन बना के ये बनाते हैं हम लोग। ये मार्केट से ले आए आप लोग? ये अभी खाता है, जब तक खाता है। अच्छा, खुद चरखे से काटते हो भेड़ के बाल भेड़ से, के बाल से और फिर ये बनाते ये हो। बनाते हैं। ये देखो, ये भेड़ का बाल का है उसका। सब लोग बोलते हैं ना कि अंदर से ये तो रहता, अंदर से ये डाल। हाँ, ये कितने का देते हो? ये 200 रुपये का। और ये ये 150 रुपये का। मैं 100 रुपए का लाई हूँ। 100 रुपये का तो कोई चीज़ में भी फर्क होगा, यही है। सेम है। तब 100 रुपये मैं भी दे दूँगा क्या। और क्या, जब सेम लाया तो ये देखो, ये अंदर से ठग डाल रखा है, इसको ले लो आप। इतना होता है। तो ये इसका ये बोला है, ये अभी बनाएंगे शाम को। ये देखो, ये देख रहे हो, ये आप ऊन हाथ से बनाई हुई है ये इन्होंने। हाँ। भेड़ के बाल भेड़ के बाल के पूरा काटा हुआ है, ये और भी है, फिर शॉल उससे भी। ये खुद से ऊन बनाई ये है। शॉल भी बनाए उससे। और ये देखो, ये शॉल भी। ये शॉल भी पूरा उससे बनाया हुआ है। ये तो पूजा का टाइम में बैठ भी सकता है इसमें, शुभ माना जाता है। अच्छा, ओके, हाँ। इसीलिए तो अच्छी सी चीज़ मेरा अपना है। हाथ का मेहनत है माता जी का। बहुत बढ़िया। ले लो तो। 2 पीस नहीं, हमारे यहाँ कोई टोपी अच्छा। तो नहीं पहनता, मैं ये ले अच्छा, सकती ये हूँ। ले पहले मैं देखूँ मेरे पास है ये कलर या नहीं। ये यहाँ पे ऊन बना रहे हैं, ये भेड़ के बाल हैं। गांव में बहुत सारे घर जर्जर हालत में हैं, कुछ खंडर बन गए हैं। उसका रीज़न ये है कि कई लोग उत्तरकाशी में ही बस गए हैं और वो अब गर्मियों में भी यहाँ पर नहीं आते। पर प्रॉपर्टी उनकी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़कर वहाँ रह रहे हैं, और जब घर में कोई रहता नहीं है तो आप जानते ही हैं कि उसके डैमेजेस कैसे रहते हैं। यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ मैंने ये देखी कि यहाँ पर जब लोग ताले लगाते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ कपड़े वगैरह बांध देते हैं। अगर किसी को चोरी करनी होगी वो तो कपड़ा भी काट के चोरी कर लेगा। तो उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया। मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि कुछ हमारा कल्चर है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उसके बारे में बात की नहीं। यहाँ पर आपको खाने के लिए काफ़ी सारी लोकल डिशेस मिल जाएंगी। हम लोगों ने यहाँ पर लंच किया, उसके बाद हम आगे चले और हमने गाँव देखा। छोटा सा गांव है और गांव खत्म होने पर यहाँ एक देवी का मंदिर है। ये भी यहाँ के बहुत सारे लोगों की कुल देवी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं दर्शन नहीं कर पाई, जबकि मैं गांव में 2 दिन गई थी, लेकिन दोनों ही दिन आफ्टरनून में गई थी तो उस टाइम पे मंदिर क्लोज था और मुझे दर्शन नहीं हुए। लेकिन मैंने बाहर से जो भी एरिया देखा वो बहुत खूबसूरत था, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
के एंड में ही सेब के बहुत बड़े बड़े बागान हैं और इनको क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं जालंधरी रिवर बेड पे। इस रिवर में यहाँ पर काफ़ी सारे झरने आकर मिलते हैं और बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर भी मेरा। आप कैमरे में तस्वीरें कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आप एहसास को कभी भी कैमरे में नहीं उतार सकते। फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितना मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ वो मैं दिखा पाऊँ। नदी के दोनों तरफ ही देवदार के बड़े बड़े वृक्षों के जंगल हैं। जंगल में ट्रेल बनी हुई है जाने के लिए। पहले भी मैंने आपको बताया था, आप किसी भी ट्रेल को फॉलो करके कहीं भी जा सकते हैं। जंगल सेफ एंड साउंड है, यहाँ पर कोई जंगली जानवरों का खतरा नहीं है। ये वाले जो जंगल है, यहाँ पे आपको एक तरफ नदी बहती हुई दिखाई देती है। नदी का कल कल बहता हुआ पानी, उसका अपना जो नेचुरल म्यूजिक है, उसका मजा ही कुछ और है। इस रिवर बेड पे रात को कैंपिंग भी होती है। बहुत सारे लोग कैंपिंग के लिए भी यहाँ जाते हैं। रिवर के दूसरी तरफ आप जाते हैं, उसके लिए आपको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो एरिया भी। ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ पर फिर एक जंगल शुरू हो जाता है और मैंने यहाँ पर एक ट्रेल पकड़ी, थोड़ी देर यहाँ पर बैठी और जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया, मैं फिर से वही कहूँगी कि शब्दों में नहीं बयान कर सकती। जो शांति का एहसास, जो नेचर का म्यूज़िक था, नदी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, हवा की आवाज़, आप सब कुछ फील कर सकते हैं इस जगह पर। घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर जितनी खूबसूरत ये जगह गर्मियों में लगती है, सर्दियों में उतनी ही डरावनी हो जाती है। और अगर आपको सर्दियों में यहाँ जाने का शौक है तो ज़रूर जाइए अपने रिस्क पर। आपको रुकने का इंतजाम तो मिल ही जाएगा हर्षिल में।